अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी दोस्तों, और आप देख रहे हैं आज शुक्रवार है। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत कि ये क्या हो रहा है कि रविवार को हमें क्या कंपल्शन है, क्या विवशता है भाई, क्या मजबूरी है BCCI की कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, रिपब्लिक भारत कोई सवाल ना पूछे, जिसके साथ बात करना था हमने कर लिया। कहते आप कौन होते हो पूछने वाले, हमें परमिशन मिल गई। तो पूछता है भारत, मैं पूछता हूं BCCI को, राजीव शुक्ला जी को, कि पूछिए उनको आज। राजीव शुक्ला जी, BCCI इतना अहंकार, पद का इतना अहंकार कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आंखों के सामने अपने परिवार वालों को मरते हुए देखा है। पूछिए उनको, पूछिए उनको BCCI जिन्होंने देखा अपने आंखों के सामने, अपनों को पूछा गया कलमा पढ़ो या मरो। और दोस्तों आज ये कह रहे हमने पूछ लिया, हमें परमिशन मिल गई। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आतंकी की गोली का बहता खून देखा पहलगाम में। पूछिए उनको। और BCCI कहती है कौन होता है रिपब्लिक भारत। भाई कौन है रिपब्लिक नेटवर्क, कौन है भारत के लोग, हम है BCCI। तो मैं कहता हूं आप हो BCCI, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहा है, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं BCCI। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे कम TRP इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। अरे हर चीज का तमाशा मत करो सोनी टीवी। पूछिए उनको BCCI और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं। पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की, किसने परमिशन दी। पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनके साथ, यही बाकी था। ऐसी बेशर्मी, दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो पूछे होते कौन हो आप रिपब्लिक भारत। हम हैं रिपब्लिक भारत, हम पूछ रहे हैं आपको BCCI, हम पूछ रहे हैं भारतीय टीम को इसको बॉयकॉट करे, क्योंकि उस पाकिस्तान, भारत की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, जो ऑपरेशन कराने की कोशिश कर रहा है, उस पाकिस्तान के साथ जो निर्दोष भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको नोट छापने की फैक्ट्री दे रहे हैं। अरे क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। उस पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार हमको धमकी देता है। एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे, यह मजाक है। दुबई हो या लॉर्ड्स, पूछता है भारत, क्या कंपल्शन है भाई, कितने पैसे बनेंगे हमें बताइए, कितने पैसे बनेंगे बताइए हमें। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि इनके बहुत पैसे बनने वाले हैं। एक बॉल के 40-40 लाख रुपए पैसे मिलते हैं इनको। क्या पता नहीं 4 लाख 40 लाख, लाखों में इनकी गिनती होती है।
हर बॉल की और हर ओवर की। तो पाकिस्तान को भी तो मौका मिल गया ना कि एक दिन पहलगाम में लोगों को मारो, हिंदुओं को मारो, कहो कलमा पढ़ो या मरो, और दूसरे दिन भारत से ही पैसे लेके बीसीसीआई के परमिशन लेके आप पैसे बनाना शुरू करें और पाकिस्तान गोली चलाए और हम मैच में ताली बजाएं। भावनाओं से हर बार खिलवाड़ होता रहे। उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जहरीली सोच आप सब जानते हैं। आफरीदी क्या कहता है आप सब जानते हैं। उनके साथ खेल खेले हम। दोस्तों, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, कामरान अकमल, इन सबको आप जानते हैं। और आज पूछता है भारत की क्यों जरूरत है कि हरभजन सिंह में हिम्मत है इसके खिलाफ बोलने की, मगर सचिन तेंदुलकर चुप है। पूछता है भारत, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, क्यों चुप हैं आप? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से डरते हो? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, देश ने आपको कितना दिया? देश ने दिया आपको, मगर आपको लगता है आपके एक ही सुपर बॉस है राजीव शुक्ला, तो क्यों चुप हो? सवाल मैं पूछ रहा हूं। आज मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, तो मैं फोन लाइन खोल दूंगा। आप बताइए कि मैं भारत के लिए नहीं बोल रहा। आप बोलिए, आप क्रिकेट मैच देखने वाले, मैं फोन लाइन खोल रहा हूं। आज फोन लाइन खोल रहा हूं मैं। बहुत हो गई बात कि ये हो रहा है, और ये गजवाए हिंद वाली सोच एक तरफ हो रही है और कहा जा रहा है क्या पता भाई हम क्रिकेट मैच जीत जाएं। तो क्रिकेट मैच हम जीत जाएंगे तो पहलगाम में जितने लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ो या मरो करके जिनको मारा, वो वापस आ जाएंगे क्या? ये क्यों है? हमारे क्रिकेटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत के जितने लोग हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच ट्रेंड को, इस ट्रेंड को आप प्रमोट करें। बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, ये मैच भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ खेला जा रहा है। ये बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, ये मैच हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है, राष्ट्रवादियों के खिलाफ है। देश के इमोशंस के साथ एक तरह खिलवाड़ हो रहा है और एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड शुरू हो गई है बीसीसीआई की। इनको लगता है कि उन्होंने बीसीसीआई पे अपना डोमिनेशन रखा है तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता है इनको। वो कौन है ये लोग दोस्तों, जो अपने ही लोगों की भावनाओं का परवाह नहीं करते? बीसीसीआई कौन लोग हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई खेल है, अर्नब गोस्वामी खेल है, खेलने दो। अरे भाई क्यों रहने दे? हम ऐसे ही रहने दो चक्कर में कितने भारतीय लोग मारे गए। ये तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच थी ना पहले, या बीजेपी वाले अलाउ क्यों कर रहे हैं? खुलकर कह रहा हूं मैं, ये कांग्रेस वालियों की अप्रोच थी। रहने दो, 26/11 होगी, रहने दो, क्रिकेट खेलो, कवाली सुनो, गजल सुनो, मजे करो। क्यों रहने दे भाई? बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस मारा उन पर, तो बीसीसीआई को क्यों रहने दो करें हम? ये फायदा है किसको होगा पता है? ये शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को फायदा होगा जो उसी पाकिस्तान के हैं। आज ये कह रहा है कि क्रिकेट जारी रहना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। ये वही अफरीदी है दोस्तों, ये वही अफरीदी है, ये गंदी सोच वाला अफरीदी, ये जिहादी अफरीदी, ये गजवाए हिंद वाली अप्रोच वाला अफरीदी, ये आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला अफरीदी, ये दाऊद इब्राहिम का भक्त अफरीदी, ये कह रहा है क्रिकेट होने दो। आप सोचिए अफरीदी क्यों कह रहा है? ये वही अफरीदी है जिसने टीवी पर आरती देखी थी और टीवी तोड़ दिया था। तो आज हम टीवी पर उसी अफरीदी की टीम का मैच क्यों देखें? ये सवाल मैं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप पूछ रहे। अपने सारे परिवार वालों को पूछिए, टीवी ऑफ रखिए, उस दिन कुछ भी देखिए, ये मैच ना देखें।
ये मैच ना देखे दोस्तों। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत हो गया इस देश में, बहुत टॉलरेट कर दिया, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, खुल के बात करने वाला आदमी हूं, लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं किसी पार्टी या सरकार या बीसीसीआई की केयर नहीं करता। वैसे आफरीदी जैसे सोच वाले लोग ये खिलाड़ी नहीं है, आतंकवादी हैं, ये गजवाइन जिहादी वाले सोच लोग हैं। ये कह रहे हैं खेल होने दो, और हम अग्री कर रहे हैं। क्यों? 5 राज्यों से आईसिस का स्लीपर सेल मॉड्यूल जो पकड़ा गया था, वो किसके लिए काम कर रहा था? पाकिस्तान के लिए, उसी पाकिस्तान के लिए। और हम इधर वो ये करेंगे और उधर हम दुबई में मैच खेलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 से 40 लाख रुपए हर बॉल के लगते हैं, और हम लोग देखेंगे। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमको घुमाया जा रहा है। भारत के लोगों को बताया जा रहा है भूल जाओ ऑपरेशन सिंदूर, खेलो मैच, भूल जाओ सिंदूर, खेलो मैच। अरे गारंटी देता है क्या पाकिस्तान की कल फिल नहीं करेगा? और एक पहलगाम, तो हम ये अंडरहैंड डिलीवरी उनको क्यों दे रहे हैं? अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। और सरकार ने कह दिया कि भारतीय टीम ना तो पाकिस्तान जाएगी, ना पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। यह सरकार का स्टैंड है। लेकिन बीसीसीआई ने साइड में एंट्री मार दी, बोला ये मल्टीलैटरल मैच है, द्विपक्षीय नहीं है, खेलने दो, दुबई में खेलेंगे। अरे क्यों खेलोगे? दुबई में देखेंगे क्या लोग तुम्हें कि भारत में देखेंगे? पैसे तो आपको भारत में मिलते हैं ना, टीआरपी एडवर्टाइजिंग भारत में मिलती है। और इनको लगता है कि ठीक है सोनी टीवी पे एक मैच दिखा दो, बाद में एंट्री हो जाएगी। एंट्री बंद करनी पड़ेगी दोस्तों, एंट्री बंद करो। जब पाकिस्तान से सारे संबंध हमने तोड़ दिए, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है क्रिकेट वाला? ये पूछता अर्नब गोस्वामी ने, आज पूछ रहा है सारा भारत। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ना बिजली, ना पानी, ना संपर्क, ना डिप्लोमेटिक रिलेशन, ना एम्बेसी, मगर क्रिकेट का रिश्ता चलता रहे। दोस्तों ये वही क्रिकेट है, ये वही क्रिकेट है। बॉलीवुड के फिल्म स्टार वहां पे इनकी पप्पी झप्पी होती थी दाऊद इब्राहिम के साथ, मैच देखते थे और कहते थे अरे वो भारतीयों प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं हम लोग, तुम्हारे पैसे नहीं है, हम बॉलीवुड वाले हैं। और वही बॉलीवुड वाले अंडरवर्ल्ड से पैसा भी लेते थे अपने पिक्चरों को फंड करने के लिए, और पिक्चरों में आतंकवादियों की ग्लैमराइजेशन करते थे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछता है तो कहते बंद कर देंगे रिपब्लिक भारत, बंद कर देंगे। कौन बंद करेगा? हिम्मत है बंद करो रिपब्लिक भारत। वो हमें गाली देंगे, वो हमें गोली देंगे, और हम दुबई जाएंगे इनसे मैच खेलने। वो कौन लोग हैं दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर और देखकर वहां पे ताली बजाएंगे? ये कैसे बजा सकते हैं ताली? कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, मगर मैं लाइन खोल दूंगा। आज अर्नब गोस्वामी ने, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप आवाज उठाएंगे, आप प्रेशर देंगे, ताकि आज भी शुक्रवार है बंद कर दो ये मैच, और बंद नहीं हो तो बॉयकॉट कर दो ये मैच। सिखाओ ऐसी सीख इन लोगों को कि 7 जन्मों तक भूले नहीं कि भारत की जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच दोस्तों, यह हमारे राष्ट्र हित के खिलाफ है। इसको किसी टेक्निकलिटी के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। यह मेरा फर्म और अनचेंजिंग पॉइंट है दोस्तों। नंबर की बात करूं तो 19 मैच खेलेंगे ये लोग पाकिस्तान के साथ या किसी देश के साथ। एक मैच में 100 करोड़ 85 करोड़ रुपए लगे हुए होते हैं, यानी कि 71 लाख रुपए हर बॉल पर, 71 लाख रुपए। और सवाल मैं पूछ रहा हूं, इनको हर बॉल के 71 लाख मिलते हैं, तो हर जान की क्या कीमत होती है दोस्तों? क्या कीमत होती है? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत।
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप का मुकाबला होने वाला है। भारत की सरकार ने साफ कर दिया कि इस मैच को रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सिर्फ एक मैच है, इसे होने दीजिए। लेकिन भारत पाकिस्तान के इस मैच पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। लोग इस मैच पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर हम ये मैच क्यों खेल रहे हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसके पालतू आतंकियों ने 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों की जान ले ली। जिस दिन से मुझे जानकारी हुई है तब से मैं लगातार, मैं ही नहीं पूरा देश इसका विरोध कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संबंध, चाहे वो खेल हो या राजनीतिक हो या किसी भी तरह का, नहीं हो रखना चाहिए उस आतंकवादी देश के साथ। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी भारत पाकिस्तान मैच को जनभावनाओं से खिलवाड़ बता रहे हैं, तो वहीं कई राजनीतिक दल भी इस मैच को लेकर विरोध में आ गए हैं। पाकिस्तान के साथ ये क्रिकेट खेलने की ये बीसीसीआई सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए, अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे रुपयों के लिए जिसमें मेरे देश की मान, मर्यादा और इमोशन का सवाल हो। क्या जवाब देंगे हम हमारी उन बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ गया है? इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोग मारे गए दिन दहाड़े, उसके बाद सरकार ने कितनी बातें किया, हम पाकिस्तान के साथ निपट लेंगे। 140 करोड़ जनता खड़ी थी सरकार के साथ में, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ इस तरह मैच खेलना, मैं समझता हूँ जरूर दाल में काला कुछ न कुछ है इस तरह से। विपक्षी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल यानी द्विपक्षीय मुकाबले पर रोक लगाई है, लेकिन किसी टूर्नामेंट में खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भाई जो सरकार की भूमिका है वही हमारी भूमिका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी दौरा नहीं होगा, ना भारत पाकिस्तान की भूमि पर खेलने जाएगा, ना पाकिस्तानी टीम भारत से दौरा करने के लिए भारत में आएगी, ये हम होने नहीं देंगे। सरकार का रुख तो साफ है, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान से मैच खेलने की मजबूरी क्या है? वो कौन लोग हैं जिनके लिए पहलगाम पीड़ितों की भावनाओं से बड़ा क्रिकेट मैच है? वो कौन लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए खर्च कर ये मैच देखेंगे? वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की टीम के साथ मैच देखकर तालियां बजाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या क्रिकेट देश की भावनाओं से ज्यादा बड़ा है? पूछता है भारत। और ये जो तकवाले हैं, ये तकवाले इंडिया पाकिस्तान मैच के सपोर्टर तकवाले सारे बंद करो। उनको भी कैंपेन करनी चाहिए, बैकडोर एंट्री मत करो, बैकडोर मैच नहीं चलेगी क्या? बैकडोर मैच होने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे पहले गेस्ट है आज ऐशानिया द्विवेदी जी, हमें सब जानते हैं उनको, और आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐशानिया जी कि ये मैच होने वाला है। मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं आपको अभी भी नहीं हो रहा है कि 144 दिन भी नहीं हुए पहलगाम के, जो शुभम के साथ जो हुआ, और उसके साथ आज बीसीसीआई दुबई जा रही है मैच खेलने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर ऐशानिया जी? पहले तो सर मैं आपके साथ इस चीज में बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए, और मैं हाथ जोड़ के हर एक इंसान जो इस समय आपके थ्रू हमसे जुड़ रहा है उनसे कहूंगी, प्लीज बाइकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। आप सब नहीं खड़े होंगे तो हमें नहीं लगता इस देश के साथ और कोई खड़े होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया इस बात को कि पाकिस्तान ने क्या किया था हमारे साथ। अभी साल भर भी नहीं हुआ है इस बात को, कुछ महीनों में आप भूल जाते हैं ये चीज कि पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आके हमें हिंदू बोल के कलमा पढ़ने मजबूर करके मार के जा रहे हैं, और आप पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए राजी हो रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता ये किस टाइप का मतलब इमोशंस बचे हैं लोगों में कि नहीं बचे हैं। लोग क्या चाहते हैं? क्या फिर से उनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसे मिले और फिर वो एक अगला पहलगाम करें, फिर से आके वो किसी और हिंदुस्तानी को मारे? क्या यही इसी का वेट कर रहे हैं हम?
अगला पहलगाम फिर होने का वेट कर रहे हैं, अगला शुभम द्विवेदी फिर जाए, इसी का वेट कर रहे हैं हम। आई डोंट गेट इट कि चलिए बीसीसीआई तो जो कर रहा है सो कर रहा है, आप भी उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं सर, मैं भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ पहले भी थ्रू मीडिया कि ये मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स कहाँ हैं आज, जिनके अंदर सबसे ज्यादा देश भावना होनी चाहिए, आज वो है कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक भी इंसान खड़े होकर ये नहीं बोल रहा है कि नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, एक भी बंदा आके ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं खेलूंगा ये मैच। आप ये समझ रहे हो सर कि किस तरीके। ऐशानिया जी, कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैंने शुरुआत में मैंने कहा और बहुत फीडबैक आ रही है, वायरल हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने ललकार दिया सचिन तेंदुलकर को, सचिन चुप क्यों हो। मगर मैं फिर से कहूंगा, आज हमारे साथ ऐशानिया द्विवेदी जी हैं, शुभम द्विवेदी की धर्म पत्नी। इन्होंने जो खोया है पूरा देश जानता है, इसको शब्दों में इसका एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं मैं। जब इनको मिला, मैं पहली बार उधर तस्वीरें आपकी है, देखिए दोस्तों, फाइल तस्वीरें जो है पहलगाम के दिन, वहां पे शुभम द्विवेदी जी की धर्म पत्नी वहां पे बात कर रही है और कितनी ब्रेवली बात कर रही है। आज टीवी पे आई है मेरे रिक्वेस्ट पर, क्योंकि मुझे लगा कि एक तरह का अकेलापन लग रहा है आज, कि ना सरकार हमारे साथ है, ना बीसीसीआई हमारे साथ है, सब कुछ झूठ था। हमें बोला गया था कि पाकिस्तान के साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे, तो ये स्पेशल रिलेशनशिप क्यों रखनी चाहिए हमें? ये सवाल मैं जनरल जीडी बख्शी से करना चाहूंगा कि ये स्पेशल रिलेशनशिप क्रिकेट की क्या होनी चाहिए। ये कह रहे हैं जनरल साहब कि खेलने दो, क्रिकेट है, खेल है, मगर इसका बड़ा इमोशनल इंपैक्ट हो रहा है लोगों पर, बहुत बड़ा इमोशनल इंपैक्ट हो रहा है इसका। अर्नब एक दूसरा खेल भी है ना, खून का खेल। हमने ये देखी खून की होली पहलगाम में, 26 हमारे लोग और एक हमारा नेपाल का भाई 27, ये तो वहाँ बेदर्दी से मारे गए, आसिम मुनीर की बहकावे पे, उसके कहने पे। इनका धर्म पूछ के इनको मारा गया, कलमा पढ़वा के, पतलूने उतरवा के मारा गया साहब। बच्चे के सामने बाप को मारा, और जो औरत है उसके सामने उसके हस्बैंड को मारा। ठीक है साहब, इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत क्या हो सकती है? ऐसे मुल्क, ऐसे वाहियात मुल्क को तो तबाह कर देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, मैं कह रहा हूँ इसकी तबाही देखकर ही हमको कोई इत्मीनान या चैन इस मन में आएगा। अर्नब, मैं एक और बात बोलूँ, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्येष्टि संस्कार, उनका दहन, किस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 5 की तो नाम ही नहीं लिया जाता। कितने हमारे कोई 13-14 तो और सिविलियंस मारे गए हैं अर्नब, कोई 40 के करीब है मेरे ख्याल पूरी नफरी, जो कि वो आर्टिलरी शेलिंग और मोटर शेलिंग और जो फायरिंग हुई है ट्रांस एलसी, वो भी मारे गए। हम तो केवल अभी 26 गिन रहे हैं ना, जो बेचारे हमारे पहलगाम में शहीद हुए थे जी। और भी कितने शहीद हैं जी अर्नब, और भी कितने परिवारों का चिराग बुझ गया है, घर की रोशनी चली गई है। दिवाली अंधेरे में मनाएंगे, क्रिकेट देख के मनाएंगे ना अर्नब, वो क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहां जिसमें कोई साउथ अफ्रीका था, अपार्थेड रेजिम, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी, किसी ने ओलंपिक्स में नहीं बुलाया, किसी ने एशियाड में नहीं बुलाया, किसी ने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं बुलाया, कहीं नहीं बुलाया, आने नहीं दिया। तो ऐसे पाकिस्तान में क्रिकेट में कौन सी ऐसी कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है? लोग मरे तो मरे हमारी बला से, बीसीसीआई का प्रॉफिट अनिवार्य है। क्यों साहब, क्यों अनिवार्य है? ओपनिंग एशिया का कोई नहीं मारा इसलिए। हम भी देखते हैं आपके सुर कैसे होते,
हम भी देखते हैं अर्नब, इनके सुर क्या होते अगर इनके परिवार का कोई मारा गया होता, तब भी ये इतनी गर्मजोशी से एशियाड खेलने जाते क्रिकेट। क्योंकि ना आपका कोई फौज में है, ना सीमा पे हाँ, है, इसको रखो। तो आपकी तो मौज है साहब, फौज नहीं मौज है आपकी। ये क्रिकेट तस्वीर खेलो, मैं देख रहा हूं ना, आनंद ये करो, तस्वीर, दुबई ये जो जाओ, तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, लो। ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं जनरल बख्शी साहब, आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया है बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ, देश कुछ भी सोचे, इनको पैसे बनाने हैं। और पाकिस्तान आतंकी तैयार करेगा, हमारे लोगों का खून बहेगा, और हम क्रिकेट खेलेंगे। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहिए अर्नब गलत कह रहे हो, सचिन तेंदुलकर को सवाल क्यों पूछ रहे हो। अरे सचिन तेंदुलकर ने जब जरूरत पड़ी कभी अपना मुंह नहीं खोला। मैच फिक्सिंग एलिगेशंस जब हुए तो सचिन तेंदुलकर सब चुप रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब चुप रहे, तब सिस्टम के बन जाते हैं। इतना कुछ मिला, इतना पैसा, इतना शोहरत, और क्या चाहिए भाई, क्या डरते हो सचिन तेंदुलकर। आवाज उठाओ, हर चीज पे ट्वीट करते हो, घर में जो आपका खाना बनता है उस पर आप ट्वीट करते हो, फेसबुक करते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस चलाते हो, बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करते हो। आज चुप क्यों हो सचिन तेंदुलकर? दूसरे पत्रकार नहीं पूछेंगे, अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, सीखो हरभजन सिंह से, आवाज उठाओ। फोन लाइन खोल दीजिए प्रोड्यूसर्स, फोन लाइन खोल दीजिए। मैं जानता हूं कि ये अनपॉपुलर सब्जेक्ट है इनके बीच में। नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। चंद्रशेखर लूथरा, आप मैच देखोगे, आप दूसरी साइड पर हो। अतुल वासन को देखिए, वहां पे अतुल वासन भी सपोर्ट करेंगे। क्या अतुल, क्या मिलता है यार अर्नब? मैंने आपको पहले बताया, प्लीज इसको ना, हर मैच को आपने ऐसा नैरेटिव दिया है कि पीपल थिंक दैट दिस इज व्हाट योर पेट्रियटिज्म इज, यू नो। मुझे लगता है ये मैच इज अ नेसेसरी इविल यार। क्यों मैच नेसेसरी इविल करना पड़ेगा? वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम क्यों खेलना पड़ेगा? क्यों खेलना पड़ेगा? क्या आफत आ जाएगी? क्या आफत आ जाएगी अगर हम नहीं खेले तो? हमारे प्रोग्राम पे ऐशानिया द्विवेदी जी है, एक मिनट, आशान्या द्विवेदी जी हैं, ये शुभम द्विवेदी, हमारे शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। आप जरा सोच समझ के बोलें, आप इनको बताइए। आज मैं कुछ नहीं, जनरल साहब मैं चुप रहूंगा। आज अतुल वासन आशान्या जी को समझाए कि क्रिकेट क्यों खेलना पड़ेगा। नहीं, क्रिकेट ने, मैं कहता हूँ कुछ भी ना, कोई इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, पर गोइंग फॉरवर्ड ये एक बीच में एक दिस इज पेन पॉइंट, क्योंकि इसके बाद क्या है कि अगर हम होल इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। क्या इकोसिस्टम? क्या इकोसिस्टम? कुछ भी नहीं, क्या इकोसिस्टम? बट ये क्या है कि क्या इकोसिस्टम? आगे इफ यू स्टॉप नाउ then we can never start again. हाँ तो stop now, don't start again. क्या आफत आ जाएगी? Then Mr. Modi should not have gone to that meeting where Shahbaz Sharif was there. He should not have gone. अरे Mr. Modi did not meet Shahbaz Sharif. You are playing. Doesn't matter. You are playing cricket. But he went to the meeting where they were. No. 1 minute. He went to the meeting नहीं, वहाँ पे इधर मैच हो रही है दोनों साइड के बीच में। हम वहां पे गए, हमारी बायलैटरल। अरे नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के तरफ देखा भी नहीं। नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के तरफ देखा भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री पर हमें बहुत वहां पे गौरव है, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया। आपकी समझ उनसे कम है। अगर उन्होंने अलाउ करा ये मैच तो कुछ सोच के करा होगा। आप नरेंद्र मोदी के, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चाहे तो अभी भी फोन करके बंद कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मगर नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हो, एक देखिए 50,000 लाइफ खराब होंगी just for this one match. अरे भैया आपको, मुझे लग रहा है आपको अतुल मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐशानिया जी से, ऐशानिया इस देश ने ही बनाया है। ये जितने भी क्रिकेटर्स खड़े हैं, बीसीसीआई खड़ा है, जितने भी लोग खड़े हैं, इस देश ने बनाया है, इस देश के लोगों ने बनाया है। अरे इनको बोलने दे, ऐशानिया जी की बात तो सुने, मेरी बात नहीं सुने तो इनकी बात सुने।
उस देश के लोगों को मार रहे हो आप, और उस देश को आप कह रहे हो कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत, पाकिस्तान के साथ उनको देखना तक मंजूर नहीं है, और उनके साथ जाके आप मैच खेलना कबूल करो। किस हिसाब की मेंटालिटी हो चुकी है? क्या आपको लगता नहीं कि नेशन पहले आना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि आपका भाई अगर मारा गया होता, अगर आपका भाई मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका बेटा मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका पति मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, क्या आप तब भी ये कर रहे होते? जो आप 1 मिनट पहले अतुल जी इनको बोलने दें। मैं समझ इनको नहीं समझ गए नहीं, इनको बोल सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज नहीं अतुल जी 1 मिनट, आज ऐश्वर्या द्विवेदी जी को सुनना पड़ेगा। अर्नब सर, ओलंपिक्स में एक बार ऐसा हुआ था, मुझे क्लियर पता नहीं है, उसमें पाकिस्तान ने या किसी देश ने अटैक किया था, उसके बाद ही ओलंपिक्स हुआ था। उस देश ने ओलंपिक्स कैंसिल कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओलंपिक्स में। इतना जरूरी है ये मैच, इतना जरूरी है ये मैच होना, क्या इतना जरूरी है बीसीसीआई को इस वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व होना? क्या चंद पैसों के लिए आप ऐसा कर दोगे? आपके लिए उन 26 लोग, वो जो लोग वहां शहीद हुए, जो ऑपरेशन सिंदूर में लोग मारे गए, जो उसके पहले पहलगाम अटैक में 26 लोग मारे गए, क्या उनकी जान आपके लिए जरूरी नहीं है? कि आप सिर्फ इसलिए ये कर रहे हो कि पैसा जरूरी है? 100% पैसा जरूरी है हमारी। अतुल देखिए इस चीज को अवॉइड नहीं की जा सकती। एक मिनट अतुल मेरी बात सुनिए। पैसे बहुत है बीसीसीआई के पास, और बीसीसीआई को याद रखनी चाहिए, हिमांशु चतुर्वेदी हमारे साथ है, कि जितना पैसा ना राजीव शुक्ला आपके वहां पे तिजोरी में है, वो सारा पैसा भारत के लोगों का पैसा है। आपको लगता है आपकी प्राइवेट अरेंजमेंट हो रही है, टीवी ब्रॉडकास्टर, राइट्स होल्डर, बड़े बड़े लोग, फॉरेन की कंपनियां, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनसे पूरा पैसा वहां पे आपके तिजोरी है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं आज हिमांशु जी कि जिस दिन भारत के लोगों का मूड बदल गया ना, तो बीसीसीआई की तिजोरी में 1 रुपए बाहर नहीं रहेगा, और भारत के लोगों का मूड बदल रहा है। हिमांशु जी खुलकर आज पर इस पर बात हो, मैं फोन लाइन खोल रहा हूं, आप बोल दीजिए। आज देखिए, पिछले अर्नब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं, पिछले 10 साल से मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ टीवी पे बैठा हूं, और 10 साल से आपकी और हमारी ये लड़ाई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेगा। मैं और हिमांशु जी आप ये भी कह दें आज, हिमांशु जी आप 1 दशक से ज्यादा मुझे जानते हैं, मुझे बताइए 2008 हो या 2025 हो, पिछले 17 साल में मेरी पोजीशन बदली है क्या? कांग्रेस पावर में हो कि बीजेपी पावर में हो, ये राष्ट्रीय हित का बिल्कुल नहीं बदली है जी। आप अकेले हैं, आप सिर्फ अकेले हैं। मुझे पता है मैं अकेला हूं, मुझे पता है मैं अकेला हूं, और अगर सारे चैनल इस तरीके से बोले तो नहीं बोलेंगे, मैच में फर्क पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, कॉर्पोरेट चैनल है। आपको पता है चाइना ने ज्यादा, सिर्फ इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनको बीसीसीआई से पैसा मिलता है। हर कोई बड़ा आदमी टिकट की वजह से, एक टिकट उसको चाहिए, उसको एक पास चाहिए, सिर्फ उसकी वजह से उन्होंने देश की अपनी हर चीज को दांव पे लगा रखा है। मैं अतुल जी आपसे एक बात कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए अतुल जी, आप जितने ऊंचे स्वर पे आप आशान्या द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं ना, उतने ऊंचे स्वर में, एक मिनट, उतने ही ऊंचे स्वर में आप राजीव शुक्ला से बात करिए। उतने ऊंचे स्वर से आप कहिए आज कि सचिन तेंदुलकर, देश की जनता तुम्हें देख रही है, माफ नहीं करेगी आज सचिन तेंदुलकर अगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे। बोलिए राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, एक शहीद के धर्मपत्नी से बात कर रहे हैं आप ऊंचे स्वर से। नहीं, ऊंचे स्वर से थोड़ा इज्जत तो दिखाइए इनके लिए। इन्होंने जो कहा है कि आपके फैमिली मेंबर मारे जाते, आपको पता होता तो आप कैसे बात कर रहे हैं इनके साथ? हमने रोका क्यों? लड़ाई रोकी क्यों आपने? किसने लड़ाई रोकी? किसने लड़ाई रोकी? ऑपरेशन सिंदूर जारी है भाई, मुझे कोई विश्वास नहीं उस देश पर। मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं वो दाऊद इब्राहिम को वहां पे बिरयानी खिलाते हैं, मैं क्रिकेट खेलूंगा? कुछ तो प्रॉब्लम है ना दोस्तों। फोन लाइन खोल दें आज। ऐशानिया जी कुछ कह रही हैं आपको। ऐशानिया जी, ऑडियो ऐशानिया जी आप म्यूट पे हैं,
सॉरी सर, 1980 में रूस में अमेरिका ने कुछ किया था, जिस चीज का रूस ने पूरी तरीके से विरोध किया था। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका से इतना बड़ा देश है। ओलंपिक्स में रूस ने विरोध किया उस चीज का, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें, उस चीज में उन्होंने। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक रशिया को बाहर कर दिया था। अरे मैच इंडिया पाकिस्तान वालों को दिखाओ ना। बायकॉट किया ना, रशिया ने स्टैंड लिया अपने देश के लिए, रशिया ने अपने देश के लिए स्टैंड लिया था, रशिया ने अपने देश के लिए स्टैंड लिया था। ठीक है सर, और एक मैच मना करने से, एक बार पाकिस्तान के साथ ना खेलने से, एक बार बीसीसीआई बैक ऑफ करने से हमारे इतने गरीब नहीं है हम कि हम पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे। इतने गरीब नहीं है कि हमें इतने पैसों की जरूरत है कि हम उस देश से इसलिए मैच खेलें कि वो हमारे रेवेन्यू में हेल्प करेगा। सर आप मुझे बताइए कि हमारी आपके देश के लोग सेफ नहीं रह सकते कि उन्होंने अलाउ कर दिया खेलना, मतलब वो उन्होंने क्या सोचा होगा? एक तरफ से सिंदूर हो रहा है, दूसरी तरफ से अलाउ कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। अरे कुछ तो होगा तो चैलेंज करें ना, हमें क्या मतलब है? किसी भी तरीके नहीं, कुछ तो होगा का मतलब क्या है? कुछ तो होगा, मतलब ये को बात थोड़ी है, कुछ तो होगा। एक मिनट देखिए, एक लॉजिकली बात बताइए। आई एम सो सॉरी अर्नब सर, एक लॉजिकली बात बताइए। ये जितने भी मैच खेले जा रहे हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे, स्पॉन्सर से पैसा आता है। पाकिस्तान को आप पैसा देना चाहते हो? आप पैसा देना चाहते हो, वापस मजबूत करना चाहते हो, वहीं से पैसे पाकिस्तान को जाते हैं। तो बाकी 8 देशों इनको क्या के पास एक रुपए भी वो सिर्फ आतंकवाद के लिए। एक मिनट, चंद्रशेखर लूथरा जी एक बात याद रखिए, मैं एक बात कहूंगा, जब देश की सारी मीडिया एक तरफ होगी, जब देश की सारी मीडिया, सारे टीवी चैनल वाले, सारे ये फेक मीडिया एक तरफ होगी तो रिपब्लिक भारत एक तरफ होगा। आज की बात नहीं है, 20 साल से आप मुझे जानते हैं, मैं किसी की केयर नहीं करता। मैं बस एक कह रहा हूं, चंद्रशेखर लूथरा जी, देखिए क्या उखाड़ लेंगे लोग अगर नहीं खेलेंगे, क्या बड़ा हो जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोग मारे गए, इनके हस्बैंड मारे गए, शुभम द्विवेदी। कितनी उम्र थी शुभम की? नहीं, कितनी उम्र थी शुभम की? कितनी एज थी शुभम की? 31। 31 साल का नौजवान, एक मिनट, 31 साल का नौजवान को कलमा पढ़ने को कहा गया, उसने खुलकर बोला मैं हिंदू हूं। उसकी हिम्मत देखिए, उसको शायद पता होगा, मगर उसने नहीं कहा मैं हिंदू नहीं हूं, कहा मैं हिंदू हूं, मुझे कलमा नहीं आता, उसको मारा गया। और आज उसके 144 दिन बाद उनकी धर्मपत्नी नेशनल टीवी पर आके हाथ जोड़ के कह रही है ये मैच ना होने दे। और हम कह रहे हैं हर्षवर्धन जी मजबूरी है भाई, बहुत पैसे, 85 करोड़ 100 करोड़ का मामला है। हम कैसे देश बन गए, हम कैसे क्रिकेट फैन बन गए? एक मारा तो उनके 10 मारे, मैं ये कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी कुछ तो करे, सिर्फ मैच ना खेलने से उनको फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मुझे बड़ी दया आ रही है, हमारे ये जो पूर्व खिलाड़ी हैं और बात कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ तो सोचकर अलाउ किया होगा। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में था, आज वहां एक प्रोग्राम में मैं गया था जी, और एक बच्चे ने ये सवाल पूछा। अच्छा, पूरा हॉल यूथ था, वहां नौजवान लड़कियां थी ज्यादातर, कुछ लड़के भी थे। पूरा हॉल कह रहा था किसी कीमत पर क्रिकेट पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये देश का सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट कोई किसी एक पत्रकार, किसी एक टीवी चैनल, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये आज जो आप कह रहे हैं ये देश की भावना है। और अगर उस देश की भावना के खिलाफ आपको लगता है कि अरे ठीक है इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान से अगर हम डिप्लोमेटिकली नहीं कर पा रहे, हमने बरसों अमन की आशा चलाई, नहीं सुधार पाए इसे, हम उसको क्या क्रिकेट खेल के सुधार देंगे? और उस दौरान नहीं, सच्ची में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे अधिक किसी ने नीच हरकतें की थी तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे, जो भारत का मजाक बना रहे थे, गंदी बातें बोल रहे थे, उस पे इंस्टाग्राम पर और दूसरे सोशल मीडिया पर इस तरह के रील बना रहे थे। उनको खुश करना, किसी कीमत पर ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। और देश के हर व्यक्ति को क्रिकेटर पहले नहीं है, ये इनकी सोच। एक मिनट, जीवन में अगर क्रिकेट की वजह से कुछ अच्छा हुआ है तो उसके लिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा था, देश अच्छा मौका आएगा तो फिर खेलेंगे। मैं और मैं हर्षवर्धन जी करते रहे, हर्षवर्धन जी मैं देखिए, एक मिनट, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी मिला आपको किसी इंडस्ट्री ने नहीं दी,
आपको भारत की जनता ने दी। मैंने अमिताभ बच्चन जी को कहा था, जब सुशांत की वहां पे जो मुझे लगता है वो सुसाइड तो नहीं थी, हत्या थी, उस समय मैंने कहा था अमिताभ बच्चन जी, देश की जनता ने जो आपको दिया है किसी फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं दिया है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो, आप आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट को एक्सेप्ट किया भारत के लोग ने, मगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में अमिताभ बच्चन जी चुप रहे, सलमान खान, शाहरुख खान सब चुप रहे। और आज सब कह रहे क्रिकेट की इंडस्ट्री, अरे कहां की इंडस्ट्री बनी? ये लोगों की भावनाओं की इंडस्ट्री है क्या? अच्छा नहीं 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 नहीं, देखिए जावेद, एक मिनट, अतुल वासन जी, जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता? कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे लोगों के टीम के साथ हम खेलेंगे। तुमको आप सीरियसली कैसे ले सकते हो? अरे किसको सीरियसली लूं मैं? कामरान अकमल को सीरियसली लूं? शाहिद अफरीदी को सीरियसली लूं? किसको लूं मैं सीरियसली? मैं भारत के लोगों को सीरियसली ले रहा हूं। क्या अंग्रेजी में मत बोले, हिंदी में बोल सकते तो बोले। हिंदी प्रोग्राम है नासिर जी, अपनी अंग्रेजी पना मत चलाइए इधर। अब मैं बोल सकता हूँ, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। हाँ, बोलने के लिए 100 बातों की 2 बातें हैं भाई, 100 बातों की 2 बातें। सबसे पहली बात यह है कि भारत इतना महान है। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, ये भारत महान है, क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से खेल के महान बनेंगे। बोल सकता हूँ? नहीं, ये बकवास नहीं बोल सकते, बकवास है। हाँ, आपकी बात बकवास है। भारत इतना स्ट्रॉन्ग देश है कि वो अपना पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी ठोक सकता है और जंग के मैदान में भी ठोक सकता है। अरे छोड़ो यार, ये कोई जंग नहीं 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 नहीं, बंद करो इसके ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करिए। प्रॉब्लम क्या है? क्या चक्कर क्या है? जंग की मैदान, खेल की मैदान, ये मजाक समझ के रखा है इन्होंने। आपके पैर पे, सुनो मेरी बात, अगर आप नहीं मजाक है अतुल जी। मरना पसंद करेंगे कि पैर काटना? आप ये कह रहे हैं, एक अतुल जी मुझे बताइए, ये लोग ऐसा, सवाल का जवाब दीजिए। अतुल जी मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं कहूंगा इस कंट्री के साथ जंग होगा। मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इनके साथ जंग होगा और इनको खत्म करेंगे, इनको तोड़ेंगे। मगर आपको मैं कह रहा हूं कि आप जो ये क्रिकेट वाली लॉजिक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मैदान में हम इनको हराएंगे। किसने ठेका दिया है आपको? नहीं किसने, नहीं मैं कह रहा हूं, किसने ठेका दिया है बीसीसीआई को कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिवेंज लेने जा रहे हैं? किसने ठेका दिया बीसीसीआई को? किसने ठेका दिया उनको? किसने उनको ठेका दिया? मर जाओगे, ये बताओ। क्या अगर आपके पैर में गैंग्रीन है तो आप मरना पसंद करोगे कि पैर काटना? क्या बोल रहे हो, मुझे याद नहीं है, फिर से बोलिए। अगर आपके पैर पे गैंग्रीन हो गया है तो आप पैर काटोगे कि मरना पसंद करोगे? सुनिए, पहली बात तो है ना मेरे पैर में गैंग्रीन हुई है। अब ये क्यों? ये डिफीटिस्ट वाली ये 8 कंट्रीज है, ये खेल के आगे जाके 70-80 हजार लोग जुड़े हैं इससे। नहीं जुड़े, नहीं जुड़े, एक मैच नहीं जुड़े, नहीं जुड़े। शुभम जी बैडली ऑन आवर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टू होस्ट इवेंट्स। ऐशानिया जी बोलिए। ऐशानिया, बीसीसीआई से सर 70-80 हजार लोग जुड़े होंगे, इस देश से करोड़ों लोग जुड़े हैं। तो मैच ना खेलने से कैसे? वो करोड़ों लोग, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप कैसे इसको लॉजिकली मैं कह रहा हूं कि मैच मत खेलें, पर अब कैसे करें इसका? अब अपना बदला कैसे लें? मैच मत खेलो, चलो। उन लोगों के किसी भी, चाहे वो वहां के क्रिकेटर हो, चाहे वो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हो, उन लोगों का एक भी इंसान कोई नहीं खड़ा होता है हमारे लिए। ऊपर से गंदी गालियां देंगे, गलत रील्स बनाएंगे। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर उनको देख कैसे पाएगा अपने मैच में? उनको उस फील्ड में देखेगा कैसे? उससे आंख में आंख मिलाने लायक नहीं है वो लोग, उन्हें मारना चाहिए। उनसे आंख में आंख मिलाने लायक नहीं है वो देश, ना उस देश का कोई भी इंसान। अगर उनसे कुछ करना है ना, शूट देम हियर, किल देम, मारो, मैं ये चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि उनका पूरा नुकसान हो, पर ये मैच ना खेलने से हम उनका नुकसान कैसे कर सकते हैं? मैच खेल के फायदा क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, चलो मेरे साथ। मैच खेल के फायदा क्या होगा? सिर्फ ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। नुकसान ये है कि हमारे देश के करोड़ों लोग आज आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे इस चीज के लिए कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा रहे हो। मैं नहीं करवा, क्योंकि सर मैं डेली अर्नब सर मेरे को नहीं, ये कपिल देव कह रहे हैं आज, कपिल देव कह रहे हैं कि डोंट मेक दिस अ बिग इशू,
मैच खेलो और जीतो। It is a big issue. मैं कपिल देव It is a big मैं कपिल देव से पूछ रहा हूँ, कपिल देव आपको बीसीसीआई को कुछ फायदा मिलता है क्या? बीसीसीआई से आपको पेंशन मिलती है क्या? बीसीसीआई के आपको पैसे मिलते हैं क्या? बीसीसीआई के साथ आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो डिस्क्लोज कर दीजिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप जो भी बोल रहे हो बीसीसीआई की तरफदारी कर रहे हो कपिल देव जी, आपको कुछ फायदा हो रहा होगा उनसे? सचिन तेंदुलकर को फायदा हो रहा होगा? नहीं, हम अपने नहीं हो रहा होगा, नहीं तो कोई बोलता है क्या? नहीं समझ में आता कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि मैच इतनी बड़ी बात नहीं है, खेलने दो, इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है, क्यों इसका फोन भी लेना है मुझे। मैं तो कहता हूं साजिद रशीदी जी, हाँ जी साजिद जी, आपका क्या कहना है? जी मौलाना रशीदी जी, आपका क्या कहना है? मेरी आवाज आ रही है रशीदी जी? छोड़ दो मेरे भाई। हाँ तो बोले ना, आवाज नहीं आ रही क्या रशीदी जी? पर अर्नब आप इतने दिन से शो कर रहे हो। साजिद रशीदी जी को आवाज शायद नहीं आ रही है, इनकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। फोन लाइन खोल देते हैं। धीरज पटेल जी जबलपुर से। पटेल जी, धीरज जी। नमस्ते सर। नमस्कार धीरज जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना सर ये है कि मैच को तो बाइकआउट करना ही चाहिए सर, ऑल चैनल को भी बाइकआउट कर देना चाहिए सर। चैनल को भी? ऑल चैनल सर, सिर्फ आप ऐसे सर, आर भारत ऐसा जो सच दिखाता है सर, बाकी चैनल नहीं। भगवान है सर, सचिन तेंदुलकर जिनको भगवान बोलते हैं सर, भगवान ऐसे होते हैं, उनको देश से बढ़ के क्रिकेट है सर। दो शब्द नहीं बोलते, वो कभी नहीं बोलते सर, कभी नहीं बोलते। सचिन तेंदुलकर हमेशा डिप्लोमेटिक लाइन लेते हैं, हमेशा बच के चलने वाले लोग। जी सर, सिर्फ आर भारत सर, सबको कोई भी चैनल नहीं देखना चाहिए सर। 2 दिन तक कोई भी चैनल, किसी चैनल ने आवाज नहीं उठाई सर, मैं सुबह से देख रहा हूँ सर। सब अपना फायदा और नुकसान देख के काम करते हैं धीरज जी। जी सर, हर चीज में फायदा देखते हैं, पॉलिसी अगले कॉलर को लाइए। जी सर। अतुल जी। हाँ अतुल जी, मैच को टेलीकास्ट मत करो, दैट्स अ गुड ऑप्शन, यू नो। क्या मैच को टेलीकास्ट नहीं करो? मैं टेलीकास्ट कर रहा हूँ क्या? सोनी स्पोर्ट्स कर रहा है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो उनको बोलो कि मत करें। हाँ उनको बोले कि ये मैच को टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। ये अच्छा उनको बोले। अच्छा हिमांशु जी, इनकी लॉजिक है कि सोनी को बोलिए कि सोनी ना दिखाए, क्योंकि बाकी तो लोग मान नहीं रहे ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी बात मान नहीं रही है, उन्होंने क्या खेल लो, तो फिर क्या करें? पहला दिखाएंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। जरूरी पॉइंट ये है देखिए कि हमारे देश में देखिए हमारे देश में क्रिकेट को हम रिलीजन मानते हैं, और अगर हम रिलीजन मानते हैं तो ये जितने भी लोग रिलीजियस हैं इस मैच को बाइकआउट कर दें। टॉपमैन बने बिजू, बिल्कुल एक बार बाइकआउट कर दें। अर्नब, आप और मैं पिछले 10 साल से कह रहे हैं स्पॉन्सर पब्लिक इसको बाइकआउट करे, ये हमारी सबसे बड़ी ऑबिचरी होगी। ये जो महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, इनके लिए सबसे बड़ी ऑबिचरी होगी। देखिए स्टैंड्स खाली मिले, टीवी पे टीआरपी 0 मिले, आप देखिए अगली बार क्या होता है। एक बार सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, एक बार खेलना बंद कर दीजिए, देखिए क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे अंदर। ये कहना कि 70-80 हजार आदमी इफेक्ट कर रहे हैं, अरे आपकी लाखों आदमियों की फौज जिनको वो मारे जा रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए 70-80 हजार क्रिकेट वाले इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फौज इंपॉर्टेंट नहीं है जो दिनों रात वहां मारी जा रही है। 2 महीने आप पूछिए जनरल साहब से, आज पूछिए जनरल साहब से कितने लोग शहीद हुए हैं। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं पिछले 10 साल। रशीदी जी, किसी को भी नहीं मिली। ऑडियो आ रही है, आपका क्या कहना है रशीदी जी? बोलिए। आप बोलना नहीं चाहते तो बोल दीजिए, आपको बिठा के रखा, आप कुछ बोल नहीं रहे। आप आए हो मेरे पास? हाँ जी, नहीं मैं तो आ चुका हूं पहले भी, आप बोल नहीं रहे। नहीं, 48 मिनट के बाद आप आए हो, बहुत शुक्रिया उसके लिए। कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सरकार में बहुत महान और बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी पर नज़र है वो मेरी और आपकी नहीं हो सकती। क्या ये खेल सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा 1987 में जनरल जियाउल हक मैच देखने के लिए आए थे तो कशीदगी कम हुई थी। नफरत किसी मसले का हल नहीं है। सबको दिखाइए प्लीज, वीडियो दिखाया। ये जो नफरत बोई जा रही है देश में, ये नफरत किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, किसके तरफ नफरत? आपको क्या प्यार है पाकिस्तानियों से?
आपको खेल को पाकिस्तान से सियासत बड़ा से प्यार बिल्कुल है, अलग रखो। आपको पाकिस्तान से खेल प्यार हो अलग है, गया है, सियासत अलग आप है। रोमांस कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, नफरत है मुझे। अरे हमें प्यार आपको इनसे नफरत है। क्यों नहीं है? ये जो मोहतरमा आपको बैठी है, नफरत क्यों हमें नहीं इनसे है? प्यार है। मोहतरमा नहीं है, इनके हस्बैंड मोहतरमा नहीं है, हमारे भाई भी हैं। ये शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। ठीक से बात करिए इनके साथ, उंगली दिखाए दिखाए ना करे। बिल्कुल, मैं मोहतरमा इज्जत के साथ ही नाम ले रहा हूं। मोहतरमा इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। मोहतरमा उसी को कहते हैं जिसको इज्जत के साथ नाम लेते हैं। इनके अगर वो शोहर थे तो हमारे भाई भी थे। अरे छोड़िए, ऐसा नहीं कि वो हमारे भाई डायलॉग नहीं थे। मत दीजिए इधर प्लीज। और जो लोग आज हुकूमत के खिलाफ बैठे हुए चैनल पे आपके, कल तक वो नरेंद्र मोदी की सारी बातों को सही मानते थे। देखिए, ये पहली बात तो पॉलिटिकल नहीं है। रशीदी जी, रशीदी जी, ये गलत कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। रशीदी जी, एक मिनट रशीदी जी, पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप इधर कह रहे हैं कि शुभम द्विवेदी जी आपके भाई लगते थे, पहले भाई नहीं लगते थे, ये उनके हस्बैंड थे। लगते थे वाली बात नहीं है, इनके हस्बैंड थे, इनको पता है। टीवी में आके डायलॉग दे सकते हैं मेरे भाई जैसे लगते थे। आप जानते थे शुभम को? आपका व्यक्तिगत परिचय था उनके साथ? अपनी फैमिली की संपर्क है उनके साथ? आपका खून का रिश्ता है उनके साथ? आपने पंजाब, आप कौन कहते हो इधर वो भाई जैसे लगते थे? ये फिल्मी डायलॉग मत दीजिए मुझे। पंजाब पीड़ितों के लिए क्या दिया है आपने? फिल्मी डायलॉग मत दीजिए इधर। शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी आशानिया जी जवाब देंगी आपको। इनकी बात सुनिए। आशानिया जी, आशानिया जी, पंजाब पीड़ितों के लिए क्या दिया इन्होंने? बोलिए बोलिए आशानिया जी। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं। आप इस देश ने उनके आर्टिस्ट बैन किए, उनके एक्टर्स बैन किए। जब एक्टर एक्ट्रेसेस बैन हो रहे हैं तो मैच तो एक स्पोर्ट्स है ना, उन्हें भी बैन करो, उसे भी बायकॉट करो, उसे भी मना करो। आखिरी में इस मैच से जो भी रेवेन्यू, क्योंकि मुझको ये बोला जा रहा है ऐसा नहीं होता मैडम, ऐसा नहीं होता। रेवेन्यू बनेगा, ऐसा ही होता है। रेवेन्यू बनेगा, इसलिए बोला जा रहा है। जो लोग फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं उनकी नजर बहुत दूर तक होती है। आपके जज्बात, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। मुझे इस चीज का आप जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान, ये पैसा पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपया भी कहाँ जाता है? सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। कहाँ ले जाएगा पैसा? हमें उससे क्या लेने देना? हमारे देश में जो फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं लोग, वो हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, वो हमसे ज्यादा होशियार हैं। नहीं खेलोगे, आप मैच नहीं खेलोगे, उन्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, उनके मैच के पैसे नहीं आएंगे, उनके एक एक बॉल में पैसे नहीं लगेंगे, उनके पास पैसे नहीं जाएंगे। जब पैसे नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। आप मात्र ये गेम इसलिए है कि रेवेन्यू बनना जरूरी है। रेवेन्यू क्यों बनाना है उस देश का? मैडम, ये देश भावनाओं से नहीं चलता। चोरिए, भावनाओं से ही चलता है। भावनाओं से ही चलता है। और किस चीज से चलेगा? पैसों से चलेगा, नोटों से चलेगा। जीपी वाजपेयी जी गाजियाबाद से हमारे नेक्स्ट कॉलर। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी ये कह रहे भावनाओं से नहीं चलेगा। मौलाना रशीदी कह रहे भावनाओं से देश नहीं चलता। मैं कहता हूं उसी से चलता है। अर्णव जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले मिसेस द्विवेदी को सशक्त नमन। मैं अभिभूत हूँ इस लेडी ने मार्च 6 महीने पहले खोया हुआ है, और हमारे सामने यहाँ पे लूथरा जी, रशीदी जी और अतुल जी बैठे हुए हैं। मुझे इनकी सोच पे शर्म आ रही है कि ये, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है, इस मैच से पाकिस्तान को 600 करोड़ रुपए करीब का फायदा होने जा रहा है। और वो पैसा कहाँ जाएगा? अभी IMF ने पैसा दिया, वो सारा पैसा आतंकवादियों के मुख्यालय को बनवाने के लिए दे दिया गया। इस पैसे से अगर कोई मिसाइल का इंडिया पे अटैक होता है और खुदा न खास्ता वो मिसाइल रशीदी जी या अतुल वासन या लूथरा जी के अभी भी बंद की जाए इसको, तब क्या इनको एहसास होगा? तब इनको एहसास होगा कि मैच जरूरी है, कि हमारे देशवासी जरूरी है, हमारा देश जरूरी है। और अभी आप सिंदूर चल रहा है, मुझे शर्म आती है, मुझे BCCI की सोच पर शर्म आती है। मैं तो इस वक्त भी ये चाहता हूं कि जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जैसे सीनियर लीजेंडरी क्रिकेट से नाम वापस लिया था, वापस लेना चाहिए। और अर्णव जी, आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं, आपका अकेला चलो भाई चलो, 8 बजे से मेरा सही। वाजपेयी जी, और कोई चैनल इस पर चर्चा नहीं कर रहा है, सब कॉम्प्रोमाइज है, सब कॉर्पोरेट मीडिया है। बच्चू सिंह सैनी जी भरतपुर से, बच्चू सिंह सैनी जी, बच्चू सिंह जी सैनी साहब भरतपुर राजस्थान से। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। क्या कह रहे हैं आप देखेंगे इस मैच को?
नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा सर इसको। जो हमारे देश का ही भला नहीं होगा तो क्या मतलब इस मैच को देखने का। सही बात है, ये भावना है देश की, ये भावना है रशीदी जी। और आप जैसे लोग कहते हैं भावनाओं से नहीं चलती है। आवाज म्यूट है आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी नहीं सर, म्यूट नहीं है आवाज तो। नहीं, मैं रशीदी जी को बोल रहा हूँ जो उल्टा आपसे खबर भी चलाओगे, आप भी देखोगे इस मैच को। कौन देखेगा? मैं नहीं देखूंगा, आप देखिए वहां पे। अरे ताली किसके लिए बजाएंगे? ताली किसके लिए बजाओगे? चलाओगे आप इसकी? क्या मैं नहीं दिखाऊंगा? मैं तो बॉयकॉट कर रहा हूं। अपने देश के लिए बजाएंगे, अपने देश के लिए बजाएंगे। आप बजाना तमाशा बना के रखा है आप जैसे लोगों ने। जनरल साहब कुछ नसीहत दीजिए इनको। जनरल साहब कुछ नसीहत दीजिए इनको, रशीदी जी को। आप इनसे वादा ले लीजिए जनरल साहब से भी। अर्नब, आप मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, आपको कह रहा हूं जनरल बख्शी साहब। सारे आपके पैनलिस्ट देखेंगे। कोई नहीं देखेगा। देखिए, मैं रशीदी दी को बताना चाहता हूं सारे आपके कि पैनलिस्ट जब देखेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का वारदात हुई थी, हाँ, पहले तो कश्मीर के हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों ने वहां पे जो है, तमाम मुसलमान भाई बहनों ने वहां पे एक हड़ताल करी थी टेररिस्ट के बरखिलाफ। हमारी मस्जिदों में पाकिस्तान को कोसा गया क्योंकि लोग समझ गए, हमारे मुसलमान भाई बहन, कि पाकिस्तान चाहता है कि उनके खिलाफ दंगे हों। वो जानबूझ के छेड़ रहा है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो भारत के मुसलमान भाई बहन हैं, उनका नुकसान हो। और वो समझ गए। और फिर देखिए किस मैग्निफिसेंट तरीके से पूरा देश इकट्ठा हुआ था। एक ही। और ओवैसी साहब खुद हमारी जो है बात बताने के लिए गए थे बाहर। आज हम ये पूरी जो यूनिटी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? जब ये मैच चल रहा है और फिर लड़ाई शुरू हो जाए तो क्या करेंगे हम? बीच में मैच छोड़ के आएंगे? नहीं, ये कहेंगे भूल जाओ। बोलेंगे नहीं साहब, हम तो अब ये कहेंगे भूल जाओ, भूल जाओ पहलगाम। ये इनका नया कैंपेन है, भूल जाओ पहलगाम, भूल जाओ ऑपरेशन सिंदूर। हम नहीं भूलेंगे साजिद रशीदी जी, हम कभी नहीं भूलेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। धर्म पूछकर कहा कलमा पढ़ो या मरो, कलमा पढ़ो या मरो। ये मैच नहीं देखेगा भारत, कतई नहीं देखेगा भारत। बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। और कोई ना बोले, रिपब्लिक भारत बोलेगा। आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों। ये मैच ना देखे, इसको बॉयकॉट करे, इसको वायरल करे, बॉयकॉट करे इस मैच को। धन्यवाद और नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।